हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर कमेंट बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। तो बताइए, आज हम लोग कौन सा टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग को पहले से ही पता होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है, हम लोग आज उसको स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली होता है क्या है कि बच्चे लोग इस चैप्टर से डर जाते हैं। डरते क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे फार्मूला है। तो फार्मूला रटते हैं, तो रटिएगा तो आपको वो आपका फार्मूला है नहीं। जब रटिएगा तो आपका फार्मूला है। जब आपका फार्मूला कब होगा? जब आपको याद होगा, यानी अपने से याद होना चाहिए, तब आपका अपना फार्मूला होगा। तो आज हम अपने फार्मूला को अपना कैसे बनाएंगे, यानी वो फार्मूला आपको अभी पता नहीं है। जब हम बताएंगे उसको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तो आप यह वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और मन से देखिएगा, पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा। और आपको समझ में नहीं आएगा तब आप हमको बोलिएगा। पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद। तो पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए इस लिंक को और बताइए कि इस चैप्टर 8 का बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ अभी फार्मूला को हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर क्या है हमारा? 8 है, क्लास 10th का। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग पहले टॉपिक को जानेंगे कि त्रिकोणमिति पहले होता क्या चीज़ है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, पहले इस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बता दें कि त्रिकोणमिति को जानने के लिए पहले आपको बेहतरीन तौर पे आपको पहले त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। जो त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी त्रिभुज पढ़ना है, क्लास 8 में भी त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होने वाली है, लेकिन जब तक हम हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए हम इस पर स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक को चलते हैं। बिल्कुल बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए, अब त्रिकोणमिति हमारा है, तो त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द से मिलकर बना है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आइए एक एक को समझते हैं। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बारे या क्या है? एक शाब्दिक अर्थ है, जिसका मतलब ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या है? त्रिकोणमिति का एक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला हमारा क्या है? त्रि। त्रि का मतलब क्या है? जिसका अर्थ क्या होता है? 3। त्रि में सिंपल है, क्या है? जिसका अर्थ क्या होगा? 3 होगा, उसको क्या बोलेंगे? त्रि। गोनिया। गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण। तो जिसका अर्थ क्या है? अरे कोण। उसी प्रकार क्या है? मेट्री। मेट्री का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है? जिसका अर्थ माप होती है। माप यानी मापने का युक्ति। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा क्या चीज़? त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? तो आप लोग क्या बोलेगा? 3। कौन कौन से बनकर बना है? तो पहला का बोलेगा आपको क्या चीज़? त्रि। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? गोनिया। गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण। उसी प्रकार मेट्री का मतलब क्या होता है? माप। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। तब फाइनली हम लोग को क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहेंगे किसको? अब इसी फार्मूला से बताइए। देखिए यहाँ पे जो 3 वो भी पढ़े हैं, इस तीनों से आप लोग अपने से डिफिनेशन निकालिए, कभी भी रटिएगा नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 3 को क्या होगा? भुजा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका कोनों की माप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसका माप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? वैसा आकृति जिसमें क्या हो? 3 भुजा हो, उसके कोनों की माप की हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तब त्रिकोणमिति बारे 3 को तो भुजा हो जाएगा, तो बोलिएगा कि त्रिभुज तो बन जाएगा, ये भी त्रिभुज बन जाएगा, ये भी त्रिभुज बन जाएगा, यानी कोई भी त्रिभुज बन जाएगा। तो पहले आइए त्रिभुज की हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछले अध्याय में आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज वैसा आकृति जो 3 तरफ से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या चीज़? 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या बोलिएगा? क्या चीज़? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। वो गलत है। पहले त्रिभुज के हम लोग क्या करते हैं? 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला का हमारा क्या होता है? भुजा के आधार पर क्या होता है? पहला का त्रिभुज को हम लोग डिफाइन करते हैं। थोड़ा अच्छा से आइए इधर कारी शॉर्ट में, जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छा से डिटेल से पढ़िए कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। बताइए पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वो है त्रिभुज। त्रिभुज का वो आपको ज्ञान होना चाहिए, उसी बाद हम इसको समझेंगे। त्रिभुज को हम लोग कितने आधारों पर बांट रहे हैं? तो बोले कि 2 आधारों पर बांटते हैं। पहला का कौन चीज़ है? पहला का हमारा क्या है? भुजा के आधार पर। क्या होता है? भुजा के आधार पर। उसके बाद होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज
को कितने आधार पर बांटते हैं? 2 आधार पर। पहला का क्या होता है? भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर वाले क्या होता है? 3 प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन होते हैं? तो बोलिएगा समबाहु। क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? एक में समबाहु। ये सब आपको क्लास 9 में पढ़ना है अच्छे से डिटेल से। उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। उसके बाद आ जाएगा क्या चीज? विषम बाहु। थर्ड में विषम बाहु। उसी प्रकार इधर बारे एक में क्या आ जाएगा? कोण के आधार पर बताइए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार दूसरा में आ जाएगा क्या चीज? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज का बड़ा सिंबल है। उसी प्रकार क्या करेंगे? तीसरा में हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। आप लोग बारी बारी से पढ़े होंगे क्या चीज? अब यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। देखिए यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है? बराबर। यहाँ डिफिनीशन से याद कीजिए। देखिए इसके हेडिंग में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। देखिए सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें क्या हो? सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार दूसरा में आप लोग बोल दीजिएगा कि सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और दू का मतलब होता है दू। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें क्या होगा? समान यानी बराबर। सम का मतलब क्या हो गया? बराबर। और दुई का मतलब क्या हो गया? दूगो। दुई का मतलब क्या हो गया? 2। और बाहु का मतलब आप लोग जानते हो क्या चीज? भुजा। खाने वाला भुजा नहीं, यहाँ साइड का जो एंगल होता है उसका भुजा कहेंगे, साइड। तो यहाँ पर क्या होगा? सम का मतलब बराबर, दुई का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब विषम बाहु त्रिभुज आप लोग तो बोलिए कि हम बहुत जान गए, तब क्या होगा? जान गए तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो क्या कहलाएगी? विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार वाले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या चीज? समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे पहले बताइए? आपको समकोण त्रिभुज पे ही क्या करेगा? त्रिकोणमिति फॉर्मूला लगता है। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज कहलाती है। यानी एक कोण उसका वाले क्या हो? 90 डिग्री होना ही चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो हमको फाइनली आउट पर क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो इसका वाले क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। उसी का हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अगला क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं किसको बताइए? आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? बताइए यहाँ पर क्या गया? इसमें क्या हुआ? एक कोण 90 डिग्री का डबल हो गया। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज आप लोग को पता है इसमें 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? एक सेकेंड रुक जाइए, इसको इरेज कर देते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका 2 कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। और उसके बाद 180 डिग्री से एक कोण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 2 कोण हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। और एक कोण 180 डिग्री से कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा यानी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसी प्रकार वो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए यानी कम होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम बोल रहे क्या पढ़ा है? त्रिभुज के प्रकार पर ले क्या हुआ? भुजा के आधार पर, एगो क्या हो गया? कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आपसे पूछेगा तो क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। उसी प्रकार पूछेगा कोण के आधार पर तो क्या हो गया? 3 प्रकार के। तब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमेशा क्या चीज़ होता है? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है।
कौन से त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या बोले हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो आप समझ गए। अब यहाँ पे है समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में आगे डिटेल में फुल डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज के हेडिंग मारते हैं। पहले समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानेंगे। समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इसका नाम रख दीजिए, नामकरण कर दिए ABC। कोई दिक्कत यहाँ से किसी को? कोई दिक्कत नहीं बोलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री आपको लिखा हुआ नहीं रहता है। 90 डिग्री का क्या है? सिंबल है। जहाँ पे भी ऐसा सिंबल आता है क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का वहाँ पे सिंबल हो जाता है। तो ये कौन सा त्रिभुज आपसे बोलिएगा? क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग समकोण त्रिभुज का कोई भी काम होता है तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है? हम आगे बताएंगे, अभी घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ होगा? ये समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ से इस त्रिभुज के कोई व्यक्ति देखेगा क्या चीज़? यहाँ से देखेगा कोई व्यक्ति, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कोई त्रिभुज को हम लोग देखेंगे क्या चीज़? कोई छत पर से त्रिभुज को देखेगा, कोई क्या कर देखेगा? जमीन पर से देखेगा, यानी तल पर से देखेगा। तो यहाँ से समझना है, जब कोई व्यक्ति ए से देखेगा इस त्रिभुज को, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ध्यान से ही समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर पहले एक बड़ा सा बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर क्या हो गया? ABC। उसी प्रकार इधर भी बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक एंगल हो गया, यहाँ पर ABC। अब यहाँ से देखिए, इस त्रिभुज के अगर हम एंगल C से देखते हैं, एंगल C से हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या होती है? यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब। और लंब के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस, जिसको हम बोले शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। और इसको लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लिख सकते हैं P। और लंब के यहाँ से देखिए, लंब के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। और कर्ण के जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। समझ गया? यहाँ से क्या हो जाएगा? बेस। हम लोग त्रिभुज को कहाँ से देख रहे हैं बताइए? त्रिभुज का भी कहाँ से देख रहे हैं? हम एंगल C पर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल C। यहाँ पर लिखिए एक्यूट एंगल C से हम देख रहे हैं। क्या चीज़ से देख रहे हैं बुआ? C से देख रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार उस पे चलिए, इसी प्रकार इस पे आइए। अब यहाँ से हम कहेंगे कोई व्यक्ति यहाँ से क्या चीज़ से देख रहा है? एंगल A से कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति यहाँ पर एंगल A से खड़ा है और इस त्रिभुज को देख रही है। जब ये देख रहा है त्रिभुज को, तो अब यहाँ से हम क्या बता है? जहाँ से जिस एंगल से देखेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बताइए? जहाँ से देखा है उसके सामने वाला भुजा जस्ट लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम वहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या दिखाएगा? रेखा जो होगा क्या होगा? सीधा होगा। सीधा कहने का मतलब क्या? वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब यानी कहने का मतलब परपेंडिकुलर, यानी P हो जाएगा। उसी प्रकार लंब के सामने वाला भुजा हम क्या बोलते हैं? लंब के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस, यानी H हो जाएगा। अब कर्ण के सामने वाला भुजा यह क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। आधार यानी B, यानी बेस। कोई दिक्कत यहाँ से? अब कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे देगा और यहाँ से पूछा जाएगा क्या होगा? हम अगर एंगल C से इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो बताइए कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा? आप बता दीजिएगा तुरंत। अब यहाँ से एक बार हम लोग फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पे जानने के लिए हम उसके एंगल को देखेंगे। क्या चीज़ हमको कहाँ से देखना है, कौन सा पॉइंट से देखना है? तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है? एक्यूट एंगल A। एक्यूट एंगल यहाँ पे C कर दिया है, इधर का क्या कर दिया है? A कर दिया। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए क्या होता है? एक्यूट एंगल A के लिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या है हुआ, सी के लिए है और यहाँ पर ए के लिए है, यानी इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज को हम देख रहे हैं क्या चीज़ से, एंगल सी से देख रहे हैं। तो एंगल सी से जब देखिएगा, जहाँ से देखिएगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ से हम कहाँ से देख रहे हैं बुआरे, ए से देख रहे हैं, तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। उसी प्रकार यहाँ से देखिए सी के भुजा सामने वाला भुजा क्या था, लंब, तो यहाँ से ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी प्रकार होती है लंब के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है, आधार होता है। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से सबसे लंबी भुजा आपको ध्यान से देखिएगा, सबसे लंबी भुजा जो आपको लगेगा वो क्या होता है, कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस होता है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए ढलान बन गया है सीधा, इधर से भी ढलान बन गया, सबसे लंबी भुजा होता है। तो आपसे पूछेगा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो आप लोग बोलिएगा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दिक्कत यहाँ से बोला कुछ नहीं होगा, चलिए ध्यान से जब पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आया है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कहते किसको है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो हम लोग पहले अभी पढ़ लिए हैं क्या चीज़, समकोण त्रिभुज। हम जानते थे कि आपके चैप्टर में समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी हम उसको समकोण त्रिभुज को पहले समझा दिए हैं कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। क्या बोलिएगा, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा क्या लिखा गया है, देख लीजिए। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण भी पढ़े हैं, अधिक कोण भी पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, समकोण भी पढ़े हैं। अब यहाँ से क्या आया, एक समकोण त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है क्या चीज़, ABC, जिसका B समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, बोल रहे 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। तो यह बात सही है कि गलती, चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहले आपको क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नामकरण कर किया हुआ है यहाँ पे क्या है, ABC। तो ABC इस प्रकार बनाना है आपको, ABC क्या हो, B समकोण हो। समकोण का मतलब क्या हो, 90 डिग्री हो। तो चलिए B यहाँ पर क्या है हुआ, 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर क्या है C। अब इस बात यहाँ पे गलत है कि सही से बताइए। तो आपको यहाँ से दिख गया होगा, हम पहले तो ये बताया है क्या चीज़, लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण। वही बात आपको लिखा हुआ है, कर्ण यानी क्या, एच होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये तब भी हमारा क्या है, लंब है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। ये हमारा क्या हो जाता है, आधार। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा ये तो पहले आप पढ़ा चुके। तभी जस्ट हम अभी पीछे से पढ़ के आए हैं क्या चीज़, लंब के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और जस्ट कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होती है, आधार होती है। आई तो लंब बेचारा खड़ा रहबे करता है। तो यहाँ से समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी आपको इस चैप्टर में मुबारे क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। कहीं भी आप देखिएगा ना तो खाली यही फिगर बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कभी फिगर ऐसे बनेगा तो कभी ऐसे बनेगा, कभी इस साइड से बनेगा तो कभी इस साइड से बनेगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमको कह दिया है क्या चीज़, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए जब रहेगा तो यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्या है, अगला स्टेप में चलते हैं। पेज नंबर 1 2 3 हो चुका है। चलिए अब अगला पेज में हमारे फार्मूला को हम लोग सीखेंगे। क्या चीज़, फार्मूला को सीखेंगे। तो पहला का हमारा टॉपिक क्या है, अनुपातिक सूत्र। अभी हम तुरंत जस्ट वही पढ़ के आए हैं क्या चीज़, समकोण त्रिभुज की अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़े हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या चीज़, तो अनुपातिक सूत्र। पहला का टॉपिक हमारा क्या है, अनुपातिक सूत्र। चलिए हेडिंग को हम लोग मारिए, क्या है, अनुपातिक सूत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपातिक सूत्र। अनुपातिक सूत्र हेडिंग डालते हैं थोड़ा इस डी प्लस से। पहला का हमारा क्या हो जाएगा, अनुपातिक सूत्र। अनुपातिक सूत्र। अब अनुपातिक सूत्र क्या होता है,
अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ से एक रेडी कर लीजिए, यहीं से फॉर्मूला निकलेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री है, यानी बी यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। फाइनली यहाँ पर हो चुका है। तो हम लोग बोले हैं क्या चीज़, लंब के सामने वाला भुजा, लंब के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण यानी क्या होती है, एच होती है। उसके बाद लंब के सामने वाला भुजा, बताइए क्या हो जाएगा, लंब, लंब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। और यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़, आधार। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आधार यानी बेस। अब यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपको कै गो अनुपात है, 6 गो अनुपात है। कौन कौन अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब बोलेगा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, तो अभी तुरंत हम पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पहले सुन लीजिए। 6 गो क्या है अनुपात इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या गो होता है, तो 6 गो होता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉसेक थीटा हो गया। क्या हो है, 6 गो। 6 के बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, अनुपातिक सूत्र पढ़ना है। तो ध्यान से हमको अनुपातिक सूत्र बारे रटना नहीं है, समझना है। तो आइए पहले हम इसका सभी पॉइंट को लिखते हैं। क्या चीज़ क्या गो है हमारा, बताइए, 6 गो है। अभी तुरंत बोले हैं क्या है, 6 गो है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर पॉइंट बोलिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट, टैन थीटा। टैन थीटा के बाद बताइए क्या आ जाएगा, चौथा पॉइंट, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद बताइए क्या आ जाएगा, 5 नंबर पॉइंट, सेक थीटा। आप लोग को अभी याद नहीं होगा, तुरंत अभी बोलिएगा कि हमको आ गया, थोड़ा सब्र कीजिए। COAC कॉसेक थीटा। चलिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। क्या है, पहला का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ से पूछेगा अनुपातिक सूत्र में साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करना है, भुजा के अनुपात को दर्शाना है। तो यहाँ पे बोल रहे फॉर्मूला है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। वही तो आप पहले भी रटे हैं और अभी भी रटिएगा, तो फिर फर्क क्या रहेगा। तो क्या कीजिएगा, सब फॉर्मूला को रटते हैं। क्या होता है यहाँ पे, P/A। तो इसको क्या होता है, रटा जाता है। फाइनली जिसको नहीं पता होगा क्या करेगा, बुक में से देख के और रटेगा। तो ऐसा रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। यहाँ पे आइए कैसे याद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे आएगा। पहला का हमारा एक ट्रिक क्या है, एक ट्रिक यहाँ पर लिख लीजिएगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक से अभी सभी फॉर्मूला बनेगा। आप 3 याद रखिएगा, 3 आपको तुरंत याद बन जाएगा। चलिए आइए, पहला का बोल रहे यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए। क्या है, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक हमारा क्या है, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। तो चाहिए यहाँ पे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से ट्रिक क्या है वो, आप पाकिस्तान भूखा प्यासा बता हिंदुस्तान हरा भरा। तो बताइए पाकिस्तान का पहला का लेटर क्या आता है, P। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बताइए, तुरंत बोले कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, शॉर्ट में ब्रैकेट है, पाकिस्तान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P। उसी प्रकार भूखा है, यानी भूखा का पहला का लेटर क्या आता है, BH। क्या हो जाएगा, यहाँ पे B लिख सकते हैं। उसी प्रकार बताइए प्यासा है, यानी P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P। उसी प्रकार हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में पहला का लेटर क्या आएगा, इंग्लिश में H आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। उसी प्रकार हरा में क्या चीज़ आ जाएगा, तो बोलिएगा कि H आ जाएगा। उसी प्रकार भरा में भी क्या आएगा, तो B आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है वो हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से हमारा 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6 को हमको याद नहीं करना है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 गो को याद करना है। 3 को याद हमको नहीं करना है। इस ट्रिक जब याद रहेगा तो हमारा ये सब अपने आप बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा में वो हम क्या करेंगे, ये पहला का अनुपात को लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहला का अनुपात को लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए लेना कैसे, समझिए। टॉपिक 1। अब यहाँ से देखिए ये पहला का में चल जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
ये पहला का ही चल जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा P बटा H। यहाँ पे देखिए पहला का यानी पाकिस्तान, भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अनुपातिक सूत्र, पहला का यहाँ पर क्या रहा है P, उसी प्रकार दूसरा का क्या है बट्टा में H, तो P बाई H। कोई दिक्कत, इसको अगर जो हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो P को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, क्यों दिक्कत, इसको लिख लीजिए लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा, तो अगला यहाँ पर क्या आया ये साइन थीटा निकल के आया, तो ये जो बीच वाला जो आएगा वो क्या निकल के आएगा बताइए, आप लोग बताइए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर पे क्या है कॉस थीटा है, तो ये 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका पहला का क्या है b, तो b बट्टा में क्या हो जाएगा हरा का h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बटा h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो b को हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, यानी लिख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, किसी को कोई दिक्कत। अब एक अगला तो आप लोग तुरंत बोलिएगा, अगला जो बचा हुआ है सीरियली बाई क्या हो जाएगा ये tan थीटा का हो जाएगा, तो tan थीटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, tan थीटा में P बाई B, यहाँ से अनुपात देख के क्या हो जाएगा P बाई B। P को हम लोग क्या बोलते हैं लंब और B को क्या बोलते हैं आधार, तो लंब बटा आधार फार्मूला क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ पर बोले हिंदी में हमको याद नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे इस सीरियली बाई जो लिखे हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई H, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B बाई H और tan थीटा बराबर P बाई B। तो कहाँ से याद करना है हमको, यहाँ पे क्या बोले हैं ट्रिक हमको भूलना नहीं है, क्या होता है हिंदुस्तान देख लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान, पहले क्या हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या हो जाएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से सभी का पहला का लेटर हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो पहला का अनुपात हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा, दूसरा का अनुपात हो जाएगा कॉस थीटा का और तीसरा का जो बचेगा क्या हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा। अब हम बोले हैं कि 3 को याद रख लेना है, कुछ कौन फार्मूला से इस फार्मूला से। अब इस फार्मूला से देखिए 3 को कहाँ से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, और यहाँ पे कॉस का हो जाएगा क्या चीज़ सेक और tan का कॉट, समझ गए। तो यहाँ से देखिए 3 मान दिए हैं, अब यहाँ से लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan का उल्टा क्या होता है कैट, कॉट आगे हम पढ़ेंगे, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट में यहाँ पर वो अरे बटा पलट जाएगा, जब उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा पलट जाता है। जैसे में अगर हम बोलेंगे कि 2 का उल्टा क्या होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 2 का उल्टा पूछेगा आपसे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का उल्टा कितना आदमी बोलेंगे क्या चीज़ होगा -2, बिल्कुल गलत है। उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा उसको पलट देना है, यानी क्या होगा 1/2। उसी प्रकार यहाँ से tan का उल्टा हम लोग जानते हैं क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot में फॉर्मूला क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा b बटा p। उसी प्रकार सेक क्या हो जाएगा किसका उल्टा हो जाएगा cos का, तो cos का फॉर्मूला क्या है b बटा h, यहाँ से आप लोग देखना है यहाँ पर क्या करना है उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा h बटा b। उसी प्रकार cosec में बताइए साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन p बटा h है तो क्या हो जाएगा h बटा p। अब यहाँ से बारे आप हिंदी देख के लिख लीजिएगा, हिंदी लिखने की जरूरी नहीं है, आप लोग खुद समझदार। अब यहाँ से क्या करना है 6 को याद कर देना है, कौन फार्मूला से, तो यहाँ ये आप पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा से इस सभी फार्मूला को याद कर देना है बारी बारी से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो चलिए अब इस फार्मूला हो गया है, तो हम लोग अगला फार्मूला आता है, तो चलिए अगला फार्मूला देखिए यहाँ पर घबराना नहीं है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस। उसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा tan। तो यहाँ पे अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर। अब अगला फॉर्मूला क्या होता है बुआरे, उल्टा का गुना 1 होता है, क्या होता है उल्टा का गुना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उल्टा का गुना 1 होता है, उल्टा का गुना 1 होता है, 1 होता है, कहने का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से देखिए कितना फार्मूला निकलेगा से ध्यान से, 1 होता है। अब उल्टा कौन कौन है अभी हम तुरंत बता है, यहाँ पे साइड में देख लीजिए क्या होता है, साइन का उल्टा हुआ क्या होता है, तो बोलेगा कॉसेक होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार बोले अभी क्या चीज़, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलेगा सेक होता है। उसी प्रकार tan का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा। ये क्या है बोले उल्टा है,
एक दूसरे का उल्टा है। साइन का उल्टा पूछेगा तो कॉसेक, और कॉस का उल्टा पूछेगा तो सेक, और टैन का उल्टा पूछेगा तो कॉस। उसी प्रकार कॉट का उल्टा पूछेगा तो टैन, और सेक का उल्टा पूछेगा तो कॉस। उसी प्रकार कॉसेक का उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब उल्टा का गुना बुआरे एक होता है, यानी उल्टा में हम उल्टा से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देगा, एक देगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, उल्टा में उल्टा का गुना करते हैं तो एक हमारा आता है कि नहीं। देखिए हम बोले हैं क्या चीज़, दो। अब दो का उल्टा हुआ रहे, हम बोले हैं क्या चीज़ होगा, 1/2, और 1/2। अब यहाँ पर देखिए वही हो गया इसका उल्टा, तो उल्टा में उल्टा से गुना करेंगे तो एक होता है। ये सत्य है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 कीजिएगा तो बताइए 2 से 2 फ्री होगा कि नहीं, रिजल्ट हमारा क्या आया, 1 आया। तो बताइए यहाँ से सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध भी हो गया, और यहाँ से फॉर्मूला भी निकलेगा। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, बस यहाँ उल्टा किसका कौन होता है। तो बताइए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक उल्टा है, और कॉस का उल्टा हुआ क्या होता है, सेक होता है। उसी प्रकार टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो आपको बस यही 3 चीज़ याद करना है कि इसका उल्टा कौन होता है, जो कि हम यहाँ पहले थी आप लोग को बता दिए हैं, और यहाँ से कैसे 1 आया से भी बता दिए हैं। तो किसी का भी उल्टा पूछता है तो उसको क्या कर देना, पलट देना है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बताइए अब अगर जो हम बोलेंगे 3/4, 3/4 का अगर जो हम रिवर्स निकालेंगे, उल्टा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। कोई दिक्कत। अगर हम दोनों को गुना कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बताइए 3/4 इंटू में होगा क्या चीज़, 4/3। बताइए 4 से 4 फ्री और 3 से 3 फ्री, तो रिजल्ट कितना आया हुआ, ये भी कंडीशन में मेरा 1 आया और ये भी कंडीशन में 1 आया। तो यहाँ भी कह रहा है आपका त्रिकोणमितीय भी फार्मूला भी क्या कर रहा है, उल्टा का गुना क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए जब उल्टा का गुना बुआरे 1 होता है तो यहाँ से फार्मूला निकलेगा। चलिए कैसे निकलता है, बस आपको यह चीज़ आपको याद कर लेना है, यह सब आपको घोट जाना है। कैसे घोटना है तो आप लोग जानते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, चाहे अगला पॉइंट पे चलते हैं, इसको रहने देते हैं आप लोग को। चलिए अगला नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए उल्टा का गुना क्या होता है, एक होता है। फिर से ही टॉपिक को मार देते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल था, यहाँ पे आप फार्मूला को लिखेंगे। उल्टा का गुना एक होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब किसका कौन उल्टा है आपको पता है, ये पता नहीं है तो अरे फिर दिक्कत है। अभी तुरंत हम बताए हैं 1 नंबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है। तो हम दोनों को अगर जो गुना करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर पॉइंट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में क्या चीज़, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कितना रिजल्ट देगा, 1। ये पॉइंट का मतलब क्या है, वो दोनों का हम गुना कराएंगे तो क्या होना चाहिए, 1। हमको पहले से पता है क्या, साइन कॉसेक का उल्टा है। पहले भी अगर जो हम अनुपातिक सूत्र पढ़े हैं तो उसमें भी क्या किया है, साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H। तो इसका क्या होता था, उल्टा करते थे, H/P करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ दोनों का गुना कराएंगे तो कितना रिजल्ट देगा, 1। अब यहाँ से देखिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, फार्मूला से ही फार्मूला निकलता है। इसलिए बच्चों को यह चैप्टर बहुत ही भारी लगता है, तो भारी बिल्कुल नहीं करना है इसको। बस जितना बोल रहे हैं उतना आपको याद करना है और ऑटोमेटिक फार्मूला निकल के आता है। चलिए कैसे आएगा फार्मूला से देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि हमको केवल और केवल क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो बताइए सोल्यूशन में अगर हम पूछें कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आगे आप लोग कहिएगा क्या चीज़, सर जी हम तो जानते हैं, बचपन में सीखे हैं क्या चीज़, जो गुना में रहता है क्या होता है, भाग में चल जाता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना जाएगा, 1/cosec थीटा। ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, बोलिएगा ये तो हमको पहले से पता था कि जो गुना में आता है से भाग में जाता है, और जो भाग में रहता है से गुना में जाता है। तो बताइए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या निकल गया, 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला अभी तक पढ़ लिए हैं, 2 गो, एगो अनुपातिक सूत्र और एगो उल्टा वाला फॉर्मूला से हम निकाल दिए हैं। तो कोई फॉर्मूला आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला इसी से निकलेगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं साइन थीटा तो आप निकाल दिए, तो बताइए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। तो बताइए जब कॉसेक को निकालिएगा, देखिए ध्यान से, कॉसेक जो जब निकालिए कॉसेक थीटा बराबर, तो बताइए साइन भी तो गुना में है, तो जब साइन गुना में है तो उसके ही बटा में चल जाएगा। तो 1 के बटा में कितना आ जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो यहाँ से इसका A नंबर फार्मूला ही हो गया और इसका ही फार्मूला B नंबर हो गया। तो उल्टा का गुना एक से यहाँ पर क्या निकला, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। और उसी पर हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर कितना आया, 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ रे, 3 कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन आएगा। अब यहाँ पर बोलिएगा क्या चीज़, दूसरा नंबर कंडीशन में क्या होगा। तो आप लोग खुद समझदार है, क्या बोलिएगा, एक सेकेंड, आप लोग क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि उल्टा किसका किसका होता है। तो बताइए tan
और कॉट दोनों आपस में क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे tan और कॉट का गुणा करवाएंगे तो कितना रिजल्ट देगा, 1 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या देगा, tan थीटा इंटू में क्या चीज़, कॉट थीटा बराबर कितना 1। अब यहाँ से बोलिएगा क्या चीज़, हमको तो चाहिए tan थीटा बराबर, तो तुरंत बोलिएगा ये तो हमको आता है, छोड़ दीजिए हम अपने निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। जब समझ गए हैं तो आराम से निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर बताइएगा 1/cot थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा। उसी प्रकार बोलिएगा क्या चीज़, हम यहाँ से cot थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। तो cot थीटा बराबर बोलिएगा कि ये चल जाएगा क्या चीज़ 1 के बट्टा में, यानी 1/tan थीटा। तो यहाँ से पॉइंट नंबर ए पड़ गया, यहाँ से पॉइंट नंबर ए बी हो गया। दो को पड़ गया। इसी प्रकार बताइए उल्टा का गुना किसके किसके साथ करवाइएगा इस बार, बताइए कौन कौन बच गया। तो बताइए कॉस और सेक दो बच गया, तो यहाँ पर गुना करवा दीजिए किसका, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का गुना करवा दीजिए और इसका रिजल्ट क्या होता है 1, कि नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से कि कोई रटने वाली बात है, बताइए कोई रटने वाली बात अभी तक लाया है, बिल्कुल नहीं। बस आपको यही याद रखना है किसका कौन उल्टा होता है। तो ये भी हम 3-4 बार बोल दिए हैं, क्या लगातार बोल रहे हैं कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है और tan कॉट का उल्टा होता है और कॉसेक सेक का उल्टा होता है। तो चलिए यहाँ से अगर हम पॉइंट नंबर ए निकालेंगे, बताइए पॉइंट नंबर ए क्या निकलेगा। अगर हम cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए क्या चीज़, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/sec थीटा। उसी प्रकार बी नंबर पॉइंट में क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। हो गया, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं। बस यही हमको उल्टा का फॉर्मूला से क्या को फॉर्मूला निकल गया, बताइए 3 को तो वो ये हो गया और तीनों में 2 पार्ट से निकल गया। तो बताइए 2 4 6 गो ही हो गया, 6 और 3 9 गो इधर हो गया और उधर का 6 गो पढ़ गए, क्या हो गया 15 को फार्मूला अभी ये हो गया। अब 15 को फार्मूला के साथ साथ वो एक चीज़ अभी और याद रख लीजिए, tan थीटा बराबर यहाँ पे न्यू पॉइंट को लिख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। उसी प्रकार वो cot तो भी उल्टा है, इसका क्या है, cot इसका उल्टा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उलट दीजिए। अभी तो तुरंत सीखे है कि पलटी मार देना है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। सीरियली बार याद रखना है, तो ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमको याद रखना है tan थीटा के लिए और cot थीटा के लिए। यह बराबर आपको सिद्ध करने में आता है, यानी सिद्ध करने में जब भी सिद्ध कीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन बार बार आपको यह फार्मूला यूज होगा उसमें। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट वो ध्यान से सीखिएगा, जैसे इस प्रकार सीखे हैं उसी प्रकार। अब यहाँ से देखिए क्या सीखेंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ पे क्या है, वर्ग वाला फार्मूला है। चलिए वर्ग वाला फार्मूला है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा क्या चीज़, न्यू टाइप, न्यू टाइप में बुआरे हमको पढ़ना है। पहला का पॉइंट ध्यान से देखिएगा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यह बच्चे सभी को यह फार्मूला याद रखता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है ना जिसको जो नहीं पढ़ता है ना ये फार्मूला उसको याद रहता है। क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे प्रूफ होगा, आगे पढ़िएगा तब, अभी प्रूफ नहीं होना है। इसके लिए वो आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी तक आप पढ़े नहीं है तो कैसे होगा। तो चलिए आगे पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, इसको बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी फिर को फार्मूला के तौर पर आपको याद रखना है क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे में यहाँ रे बवारे क्या है 2, तब इसको क्या पढ़ते हैं 2। अगर यहाँ पे 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 3। और इसी पर अगर जब हम स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या पढ़ते हैं 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो हमको ये फार्मूला इसको नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से जब इस फार्मूला को आप लोग पढ़ चुके हैं तो अभी हम पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा। जैसे कि अभी तुरंत अभी निकाले हैं यहाँ से, अगर आपको यह पता होता साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, साइन थीटा बराबर क्या था 1/कॉसेक थीटा। क्यों आया था कि वो गुना में था तो यह भाग में आया था। तो अगला पॉइंट में अभी देख लीजिए क्या है यहाँ पे, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो यह प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस में आएगा। यह बात को आप लोग कंसेप्ट को साथ में यहाँ पे समझ लीजिए। अब इसी को भी बटा में नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा बराबर तक क्या हो जाएगा वो 1। और इधर या प्लस में तो उधर क्या चल जाएगा बराबर को, उधर चिन्ह बदल जाती है तो क्या होती है माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत
अब अरे एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, अगर स्क्वायर से उधर जाता है बराबर को उधर तक क्या चाहता है रूट, चाहे रूट से स्क्वायर दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहता है। तो बताइए अगर यहाँ से हम केवल साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सब पे चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बड़े बराबर बराबर एग्जाम में आपको पूछ लेता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है व्हाट। तो वहाँ पे आपको यह फार्मूला दिया रहेगा, क्या चीज़, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको ध्यान से हमको करना है। उसी प्रकार बोल रहे अगला पॉइंट को अगर हम निकालेंगे तो बताइए अगला पॉइंट में आप लोग खुद होशियार है, तुरंत निकाल लीजिए। अगला पॉइंट आप लोग क्या निकालना चाहिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 तो मेरा बराबर को जैसे के तैसे है, फार्मूला बनाना सीखिए, रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर जीवन भर रटते रहिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से हम इसको क्या करेंगे प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से पूछेगा कॉस थीटा और आप डायरेक्ट बताइए, स्क्वायर हमको नहीं बताना है, स्क्वायर यहाँ से उड़ा देना है। तो स्क्वायर को उड़ाने के लिए बराबर को उधर क्या चढ़ता है, रूट अंडर चढ़ता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरा टाइप 1 में क्या को फॉर्मूला आ गया, इस टाइप 1 हो गया, इसमें क्या हो गया ए पॉइंट आ गया, इसमें बी पॉइंट आ गया, इसमें सी पॉइंट आ गया और इसमें डी पॉइंट आ गया। यानी 4 को फार्मूला देखिए, एक फार्मूला से क्या फार्मूला बना, 4 फार्मूला बना। तो बताइए पहला का फार्मूला आपको याद रहेगा, तो बताइए 4 को फार्मूला रखना पड़ेगा नहीं, केवल और केवल रूल से हमको इधर उधर करके निकाल देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर डायरेक्ट पूछेगा तो इधर रूट चढ़ा दीजिएगा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो इधर क्या कीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा। इसमें बोले 3 फार्मूला आता है, इसमें भी क्या प्रकार आता है, 3 प्रकार। जैसा कि अभी पीछे पर है 3, उसी प्रकार इसमें भी दूसरा पॉइंट पढ़िए। दूसरा पॉइंट इसका होता क्या है, ध्यान से। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूला को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो बताइए क्या होता है, बोले एगो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस इसको बराबर याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 को फार्मूला कैसे निकलेगा, अब निकाल बोलिएगा कि हम खुद निकाल देंगे। और जो पढ़े होंगे ना रूल वो अभी तुरंत निकाल देंगे, और नहीं पढ़े होंगे ना तो यहाँ से जैसे निकाले हैं ना वहाँ से अभी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बोले यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग निकालिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 जैसे कि तैसे। अब इधर का देखिए माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में चिन्ह बदल जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पूछ जाए क्या चीज़ बताइए कि कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर से बड़े उधर क्या होता है, रूट चल जाएगा। तो बताइए रूट पे चढ़ेगा सब पे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह भी बार बार एग्जाम वाले पूछ देता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट पूछेगा कॉसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो यहाँ से समझ गया कैसे निकल रहा है फॉर्मूला। तो उसी प्रकार अगर हम दूसरा को निकालने जाएंगे तो बताइए आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा। अब तो बोलेगा कि हमको दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा से। अब हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। तो बोलिएगा इधर क्या चीज़ में है, ये माइनस में है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों पॉइंट को यहाँ पर पहले लिख लीजिए कैसे निकलेगा से। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। अब यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा कैसे बताइए। इधर से कॉट स्क्वायर इधर का माइनस में है तो उधर क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा से, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस में है तो उधर कितना चल जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा तो निकाल सकते हैं, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से जब बराबर होता है तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। जब यहाँ पर बताइए इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर जैसे के तैसे बराबर की था, किसी को हम इसको कुछ हुए है नहीं। अब इधर का +1 को हटाना है तो उधर कितना चल जाएगा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से डायरेक्ट निकालिएगा कॉट थीटा का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, सभी पे रूट अंडर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से क्या को फार्मूला निकला हुआ, 4 को फार्मूला इसका निकला। तो बताइए फार्मूला रटना है, बराबर फार्मूला निकल रहा है। देखिए यहाँ से एगो याद था तो 4 को अभी तुरंत निकल गया अपना मन से, एगो याद रहेगा तो फिर 4 को निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक फार्मूला, इसमें 3 टाइप होता है, जैसा कि हमें पीछे बताया है कि सभी का फार्मूला 3 टाइप होता है। तो बताइए इसका फार्मूला का 3 टाइप। यहाँ पे तीसरा फार्मूला हुआ क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा में से हम लोग किसको घटा देंगे, tan स्क्वायर थीटा को घटा देंगे, तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो आइए इसका रिजल्ट लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से 1 आ गया तो तुरंत बोलिएगा कि अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो ये प्लस में है, उधर tan स्क्वायर, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, चिन्ह बदल जाती है, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस, इधर प्लस होगा तो उधर माइनस। तो यहाँ पे इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे इसको निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे वो अरे क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बोले कैसे लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं यहाँ से बता दीजिए, कैसे लिख रहे हैं, ऐसे समझ के लिख रहे हैं, अभी तुरंत समझे हैं। उसी प्रकार यहाँ से बोलेगा कि सेक बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर, तो बोलिएगा इस सब पे रूट चढ़ जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब अगला पॉइंट बोलेगा कि हमको निकालना है क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए बोले ध्यान से, नहीं तो फिर गलती करिएगा। अब यहाँ से पहले हम इतना बराबर ये इतना है तो इतना बराबर इतना लिख सकता है कि ना, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर पहले नीचे उतारिए, क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर से निकाले हैं पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 को यहाँ पर टेस्ट किए हैं, सेम 2 उतार के। जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना क्या चीज़ है बताइए, निकालना है हमको यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो tan स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए और 1 को उधर भेज दीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक तो मेरा ज़रा पहले से जैसे कि तैसे सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में 1 तो उधर माइनस में 1, यही तो अभी कर रहे हैं उखरी से प्लस और माइनस। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा क्या चीज़, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan का हमको निकालना है तो स्क्वायर से क्या चल जाएगा, उधर रूट चल जाएगा। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, 3 फार्मूला इसका पढ़े, तीनों से 4 को निकल रहा है। जब 4 को निकल रहा है तो आपको चारों याद कैसे करना है, तो देख लीजिए। पहला का याद रहेगा, पहला का से 4 को आपको खुद निकल जाएगा, प्लस और माइनस करना है। उसी प्रकार अब क्वेश्चन कैसे आता है, आप तो बनाने आ गया, अब क्वेश्चन कैसे आता है। अब क्वेश्चन को देखो यहाँ से कैसे आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, अब यदि आपको क्वेश्चन में दे देगा, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात ठीक है, सत्य है, वो भी क्वेश्चन में कहेगा कि सत्य है। जब सत्य है तो आप बता दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो आपको 4 को ऑप्शन देगा, अब 4 को ऑप्शन में से देगा 1 - कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - रूट अंडर क्या देगा, 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, यानी चारों चीज़ दे देगा। तब यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर जहाँ दिखाई देगा वहाँ पे जाके उसका रंग देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हुआ रे, यहाँ पे चारों है, चारों में से हुआ रे 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ से ही सबको पर समझ लेना है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए दिक्कत हुआ क्या, जब बारी बारी से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब एक क्या आता है, वो एक पूरक सूत्र आता है। क्या आता है इसके बाद, पूरक सूत्र। चलिए पूरक सूत्र होता क्या चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए। पूरक सूत्र, पूरक सूत्र क्या होता है, 90 पे चेंज होता है। क्या होता है, 90 डिग्री पर चेंज होता है, यानी कहेगा साइन 90 - थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा होता क्या है, चलिए यहाँ पे समझिए। अब पूरक सूत्र में हमको पहले नंबर पॉइंट क्या याद करना है, साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 - थीटा बराबर होता है। आपसे दूसरा एक नंबर पूछेगा, दूसरा नंबर उसी प्रकार पूछेगा, कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर कितना हो जाएगा,
ये आपसे पूछेगा। उसी प्रकार बोल रहे तीसरा नंबर पूछेगा क्या चीज़, tan 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार चौथा पॉइंट बता दीजिए क्या पूछेगा, खुद समझदार है, क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार पाँचवा नंबर पॉइंट क्या पूछेगा, sec 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार छठा नंबर पॉइंट कॉसेक 90 माइनस थीटा। अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है, छः को आपको इसमें अनुपात पढ़ना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरक सूत्र में साइन 90 माइनस थीटा, तो बोल रहे 90 डिग्री पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप 11th में जाइएगा ना, तो आपको चेंज और नॉ चेंज, यानी पाई पर चेंज हो जाता है, यानी पाई/2 पर चेंज होगा कि नहीं, जो भी फोर यानी बट्टा पर चेंज होता है, क्या होता है, बट्टा पर चेंज होता है और बिना बट्टा पे चेंज नहीं होता है। तो आपको 11 की बात है, तो आपको 11 क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या चीज़, पूरक सूत्र। तो पूरक सूत्र आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्या चीज़, जैसे अगर ये 90 डिग्री आएगा ना, तो 90 पर हमको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, चेंज कर देना। अब चेंज करना है तो कैसे चेंज कीजिएगा, तो साइन क्या चीज़ में परिवर्तित होता है, कॉस में। क्या होता है, साइन परिवर्तित हो जाएगा आपका कॉस थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। अब उसी प्रकार बोले कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए एंगल में जो रहता है वो इसके एंगल में चल जाता है। यहाँ पर 90 है तो 90 पर चेंज हो जाता है, 90 पे किसके साथ चेंज हो रहा है, तो कॉस के साथ। और यहाँ पे जो एंगल आता है सो उठ के यहाँ पर चल जाता है। अगर यहाँ पे एग्जांपल की बारे बात किया जाए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे फंसाता है ऐसे। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा आप बोले साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर व्हाट, आपसे पूछेगा साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर व्हाट। आपने तो फॉर्मूला पढ़ के है क्या चीज़ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो 4 गो ऑप्शन में से आपका ऑप्शन अभी यही रहेगा, क्या चीज़, कॉस थीटा। दूसरा नंबर ऑप्शन दे देगा बी नंबर क्या चीज़, कॉस 3 थीटा। उसके बाद तीसरा नंबर दे देगा कॉस स्क्वायर थीटा। सी नंबर में दे देगा नोन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो बताइए अधिकतर बच्चे क्या मारेंगे, जाके आंख मूंद के नंबर मार के चल जाएंगे, क्या चीज़, कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे रटाया है क्या चीज़, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज़, कॉस थीटा। लेकिन चूंकि वो गलती है, अगर यहाँ पर आप समझ के नहीं लिखिएगा तो गलती है। यहाँ पे जो इसके एंगल में आता है, जिसके करिएगा उसके साथ, जिसके एंगल में, यानी जो एंगल यहाँ पे रहता है 90 में से जिसको घटाना है, वह एंगल अगला में जाके जुट जाता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे चेंज, यहाँ पे क्या है, कॉस साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पर हमको तो पहले देखना है कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर चेंज होता है। तो साइन है तो साइन किसके साथ चेंज होता है, तो कॉस के साथ। तो आइए अगला रिजल्ट हमारा क्या है, कॉस मिल लग गया। और थीटा को हमको चुनना है, तो थीटा यहाँ पर आया है, यहाँ पर थीटा था तो थीटा आया है, यहाँ पर बोले 3 थीटा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 थीटा ही आएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, न कि ऐसे देता है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे देगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ही साथ साथ करते चलिए तो एक्सपीरियंस रहेगा। अब उसी प्रकार बोले tan 90 माइनस थीटा, तो 90 पर तो हम जानते हैं क्या होता है, चेंज हो जाएगा। तो 90 पर चेंज होता है तो किसके साथ, tan कॉट के साथ चेंज होगा और ये इसके साथ चेंज होगा। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पर थीटा क्यों हम बोल रहे हैं, यहाँ पे थीटा है इसलिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा के जगह पर जथी रहेगा, वहाँ पे वो थी आ जाएगा, समझ गया। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा कितना क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कहिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर इसका ये उल्टा हो जाएगा और इसका ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहे 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, तो हम जान जाएंगे कि आप लोग समझ लिए हैं। लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस 90 माइनस लिख लीजिए 30 डिग्री। तो बताइए व्हाट, तब बताइए आप लोग, तब बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन दे देते हैं, क्या चीज़, सेक थीटा। दूसरा नंबर ऑप्शन ले लीजिए, क्या चीज़ हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। चौथा नंबर ले लीजिए ऑप्शन, तीसरा नंबर ले लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और चौथा नंबर ऑप्शन ले लीजिए ऑल। कौन सा सही होगा बताइए।
कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो बताइए पहले यहाँ पर तो आपको देखना है पहला क्या चीज़ है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री आया वो अरे इसको क्या कर देना है चेंज कर देना है। तो चेंज होता है किसके साथ है तो आप बोलिएगा कोसेक किसके साथ चेंज होता है सेक के साथ चेंज होता है। जब सेक के चेंज होगा तो बताइए पहला का तो सेक आ गया। अब हमको थीटा को निकालना है तो थीटा यहाँ पे आता था थीटा यहाँ पर क्या था थीटा था तो थीटा आता था यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आएगा 30 डिग्री है तो क्या आ जाएगा अभी सेक 30 डिग्री ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से किसी को। अब वारे अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है यह ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखेंगे tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखेंगे। यानी मान होता क्या है यानी हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग क्या करना है हमको 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है उसके बाद 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है उसके बाद 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी 5 को बारे हमको यह वैल्यू ज्ञात करना है। यानी पूछेगा साइन 0 का वैल्यू क्या होगा तो 0 होता है। कैसे 0 होता है हम भी बताएंगे। उसी प्रकार पूछेगा कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है। तो यह सब बारे आपको भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप लोग जैसे इस सभी फार्मूला को भी हम लोग किए हैं बारी बारी से उसी प्रकार हम उसको ही बताएंगे जो काफ़ी इजी तरीका से बताएंगे जिसको वो बारे रटना नहीं पड़ेगा। अभी जो फार्मूला पढ़े हैं अभी तक आपको एक को फार्मूला ऐसा है जो आपको मतलब बोलेगा कि हाँ हमको रटा के बताया गया है ऐसा एक भी फार्मूला नहीं है। तो वो बारे अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के साथ। यह सभी फार्मूला को बारे अपने कॉपी पे अच्छे तरीक़ा से और अपने मन से इस फार्मूला को निकालिएगा और लास्ट में बारे हम लोग इस फार्मूला को एक बार देख लीजिए कौन कौन फार्मूला पढ़े हैं। पहला का तो इस बारे क्या था लैंग्वेज था। पहला का हम लोग पढ़े अनुपातिक सूत्र। अनुपातिक सूत्र आप लोग हम लोग को याद करवा दिए हैं क्या चीज़ से स्ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगा। जब यहाँ से दिक्कत नहीं होगा तो आगे तनको दिक्कत नहीं होगा। उल्टा का गुना एक होता है उल्टा का गुना किसका 2 का उल्टा बोलते हैं क्या इतना होगा पलट दिए हैं 1/2। जब उल्टा में उल्टा से गुना करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बारे हम एग्जाम्पल में भी लिख दिए हैं क्या होता है सत्य भी कर दिए हैं यानी उल्टा को उल्टा से गुना किए हैं तो 1 भी आ गया है। ये भी मेरा बात प्रूफ हो गया है। तब हम यहाँ से बोले हैं कि बस आपको यह चीज़ याद करना है। अब पढ़ रहे हैं तो कुछ ना तो कुछ बारे याद करना पड़ेगा हल्का सा। बस उल्टा किसके साथ कौन होता है तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा और सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। उसी प्रकार टैन का तो कॉट सब जानते हैं। उसी प्रकार बारे अगला फार्मूला को हम लोग क्या पढ़े हैं इस सभी फार्मूला को पढ़ के यहाँ पे सभी फार्मूला को निकालिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 यहाँ से सभी फार्मूला को निकाल लिए है। उसी प्रकार आगे वाले यहाँ से पढ़ लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ से सभी में चारों पार्ट निकल गया है। कैसे निकला है अभी तुरंत बता दिए हैं। जोड़ घटा गुना भाग जो सीख लिए हैं इस फार्मूला को उसको रटना ही नहीं है। बस बराबर के इधर प्लस और माइनस का खेल है और कुछ नहीं करना है। बस आपको यहाँ 3 फार्मूला यहाँ से याद करना है क्या चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार बारे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से 3 फार्मूला को याद कीजिएगा ना तो 12 फार्मूला आपको स्वयं बन जाएगा। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ पूरक सूत्र। अभी तुरंत पढ़े हैं इसको तो बताना ही नहीं है। यहाँ से क्या करना है 90 जैसी दिखाई देगा हमको चेंज कर देना है। किसके डिक्टेशन में चेंज करना है एंगल के। यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसके साथ चेंज करना है। जो एंगल रहेगा वो अगला में जाके सट जाता है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। इस पर क्वेश्चन भी किए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना है क्या चीज़ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हम इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बंद करो।